हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रवीण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय के बारे में, जो कि नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आपके 1 से 2 नंबर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं शेषफल प्रमेय होती क्या है। आपके लिए आज एक अनाउंसमेंट है। आज की इस क्लास में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 10 रुपये का होगा। वह पिछली क्लास मतलब आपको इकाई अंक जो निकालने की थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करना है। उसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मैं लिंक दे दूंगा। उस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे भेजना है उसका आंसर। टेलीग्राम पे मेरे पास आपको भेजना है उसका आंसर। तो जो भी सबसे पहले भेजेगा उस और सटीक आंसर भेजेगा उसका सही आंसर माना जाएगा और उसको 10 रुपये उसके बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शेषफल प्रमेय होती क्या है पहले समझ लेते हैं। शेषफल प्रमेय क्या होती है, इसके बाद हम पूछेंगे क्वेश्चन जो कि होगा 10 रुपये का। तो चलिए देखते हैं शेषफल प्रमेय होती क्या है। तो शेषफल प्रमेय जो होती है कि हम शेषफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़े भाग हो गया तो आपको शेषफल निकालना, तो भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी बहुत बड़ा भाग हो गया, भाग का सवाल कोई भी हो गया, मान लीजिए कितना भी बड़ा से बड़ा भाग है, तो आपको निकालने के लिए शेषफल निकालने को कहा गया। तो आप ये नहीं कि जैसे मान लीजिए 9813 है, इसमें आपसे 5 से भाग देना होगा। तो आपको ये नहीं करना है कि पूरे में आपको शेषफल जाके पूरा भाग देके शेषफल निकालना पड़े। ठीक है, इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे पूछ लेता है 98 गुणे 95 गुणे 93 ऐसे कि घाते बटे 5 शेषफल बताइए क्या होगा। इस सभी क्वेश्चंस को आप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए आपके पास है शेषफल प्रमेय में इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय में क्या अंतर है। शेषफल प्रमेय में हम क्या करते हैं, शेषफल निकालने वाले होते हैं, और इकाई का अंक क्या था उसमें सिंपल हम इकाई का अंक निकालते हैं। इकाई का अंक निकालते हैं, ठीक है। और देखिए 61 में 13 का भाग करने पर क्या शेष होगा, आपको बताना है। 61 में 13 का भाग करिए, सिंपल। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 61 में 13 का भाग करिए, 13 से भाग करेंगे, 13 चौका 52 हो गया आपके पास। 13 चौका 52 हो गया यहाँ पे। तेरह चौका 52 हो गया आपके पास। तो 52 में 61 कितना कम है आपके पास, 52 8 61, तो इसका शेष क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इकाई अंक अगर बात करें तो इकाई अंक तो एक ही है, तो इसका शेषफल जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। दो तरीके से शेषफल निकाले जाते हैं। सिंपल मैं समझाता हूँ आपको। देखिए कॉपी की तरफ देखिएगा, सिंपल देखिए इधर। जैसे 13 भागे 61 आपको करना है ना। क्या क्वेश्चन था, 61 में आपको 13 का भाग करना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, सिंपल देखिए 61 का भाग करिए आप, 13 चौका 52 हो गया आपका, शेषफल बच गया 52 8 60 हो गया, 9 शेषफल बच गया। 8 नहीं, मैंने गलत बोला था, वहाँ पे 9 शेषफल बच गया। ठीक है, यहाँ पे 9 शेषफल बच गया। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीके से 9 शेषफल बचा। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए ये तो हमने किया कि इससे कितना कम है 61। अब देखिए अगली घात ले जाइए आप। 61 13 चौका 52 होगा, इसको प्लस में कहते हैं, इसका शेषफल +9 आया। एक ऋणात्मक शेषफल भी होता है, उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए 13 चौका 52 हो गया, यहाँ से कर दिया आपने। तो 61 में से आपने 52 घटाया, जो आंसर आया मतलब छोटी बार ले गया ना आप, 4 बार ले गए, इससे छोटी संख्या ले गए, तो जो शेषफल आया आपका प्लस में आया 9, मतलब 52 से 9 ज़्यादा है। इसी तरह आप बड़ी ले जा सकते हैं, बड़ी घात भी ले जा सकते हैं। 13 चौका 52 था, जो बड़ा गुणनफल कर दीजिए, 13 पचे 65 हो गया। तो ये 65 बड़ा हो गया ना 61 से, तो कितना बड़ा है आप चेक करिए। तो 61 में से 65 में से 61 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा है। तो 65 में से 61 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो जो ए वाला शेषफल बचा, जो 4 आया, ये निगेटिव शेषफल होता है, -4। क्या कहते हैं इसको, -4। समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जैसे हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक कम घात ले जाते हैं जो उससे कम, उससे ज़्यादा ना हो पाए। कम जब ले जाते हैं तो कुछ शेषफल बचता है, उसका आंसर जो आता है वो आपके पास क्या होता है, धनात्मक शेषफल। अगर उससे एक घात ज़्यादा ले जाइए और जितना ज़्यादा गया उसमें से जो संख्या है उसको घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ऋणात्मक शेषफल।
ठीक है। तो इसका धनात्मक शेषफल हो गया धन 9, ऋणात्मक शेषफल हो गया ऋण 4। और एक बात है, आपको सिंपल तरीके से आगे ले जाने की जरूरत नहीं। जैसे शेषफल धनात्मक आपने निकाल लिया, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का योग जो होता है उस जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, जैसे 13 से यहाँ पे भाग दे रहे हैं, 13 से यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, तो 13 जो होगा इन दोनों का योग, इन दोनों को हम जोड़ेंगे अगर 9 और 4 को, 9 4 13 होना चाहिए। तो आप अगर प्लस का शेषफल निकाल लीजिए तो नेगेटिव का भी शेषफल निकाल लेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ओके, 25 में 13 का भाग करने पर शेषफल क्या होगा, सिंपल निकालिए। 25 से 13 दूनी 26 कर देंगे। देखिए इसको भी समझिए, 25 में आप जब 13 का भाग करेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 बार तो जाने वाला नहीं है, तो एक बार जाएगा, तो 12 13 के 13 करेंगे, यहाँ पे 13 हो गया। अब 13 से 25 घटाएंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 12। यह क्या, कौन सा शेषफल आया, धनात्मक शेषफल आया। कैसा शेषफल आया, आपके पास जो आया है ये धनात्मक शेषफल आया है, 12 जो आया ये धनात्मक शेषफल है। अगर ऋणात्मक शेषफल की बात करें तो मैंने बताया था जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, 13 से भाग दे रहे हैं, इन दोनों का योग जो होना चाहिए 13 होना चाहिए, इस धनात्मक का और जो ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक वाला कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको आप सही तरीके से करके भी दे सकते हैं। 25 में आप एक बारी ज़्यादा ले जाइए, 13 से 13 दूनी 26 कर दीजिए, 26 में से ये 25 गया, 1 बचा। तो धनात्मक शेषफल 12, ऋणात्मक शेषफल 1। तो यहाँ से समझ सकते हैं आप धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप बताइए इसमें धनात्मक शेषफल क्या आएगा, ऋणात्मक शेषफल क्या आएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स को भर देंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइए। देखिए सेम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन 13 से भाग किया आपने 25 में, तो उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है। देखिए तो आपको भाग करना है 67 में 17 का भाग करना है। तो आपको शेषफल बताना है, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल दोनों शेषफल बताना है आपको, ठीक है। तो 17 से 67 में भाग करेंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68 हो जाना है ना, 3 बार ले जाएंगे, 17 3 51, 51 में करेंगे तो 16 आया ना। देखिए ये धन के 16 आ गया। इससे सिंपल तरीका मैं बताऊं क्या, आपको 3 बारी मत ले जाइए, 51 घटाने पे 16 ये सब चेक करने पड़ रहा है। अब 4 बारी ले जाइए, ये धन का 16 है ना, ऋण का 16 कैसे आएगा, जब 4 बारी लेके चलेंगे आएंगे। 17 चौका 68 हो जाएगा, 68 में से जितने में भाग दे रहे थे 67 उसको घटाएंगे, 1 आया, 1 जो है ऋणात्मक शेषफल है, 1 ऋणात्मक शेषफल है, 16 धनात्मक शेषफल है। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 17 के बराबर होना चाहिए, जिससे हम भाग दे रहे हों। तो यहाँ पे 17 के बराबर भी है। तो आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 16 वाला प्रोसेस नहीं लगाना है, तो क्योंकि आपको 16 वाला प्रोसेस लगाएंगे 67 में से 51 घटाना पड़ेगा। नहीं तो अगर 68 वाला लगाएंगे तो आपको बिना पेन उठाए आपका सिंपल तरीके से लग जाएगा। 17 चौका 68 कह देंगे, 17 चौका 68 में से 1 कम है तो -1 शेषफल, ठीक है। -1 शेषफल अगर है तो धनात्मक शेषफल प्लस के 16 होगा, क्योंकि दोनों का योग जो होना चाहिए 17 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 में 9 का भाग करने पर शेष क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन के आंसर करेंगे। 67 में 9 का भाग करिए, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। 67 में 9 का भाग करिए आप। 67 में अगर 9 का भाग करते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 हो जाता है। 9 7 63 हो गया। 67 में से 63 आप घटा दीजिए। 67 में से 63 घटाइए, कितना आया, 4 आया। धन के 4 आया तो प्लस के 5 आया, ऋण के 4 आया, ऋण के 5 आएगा, ठीक है। दोनों का योग जो होना चाहिए 9 होना चाहिए, जिससे हम भाग दे रहे हों, ठीक है। तो इसी तरीके से आप धन का और ऋण का शेषफल निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना है साथ साथ में। तो 67 में 9 का भाग करेंगे, जब 9 7 63 हो गया, 9 7 63 हो गया, तो 67 से 63 कितना कम है, 4, तो प्लस के 4 शेषफल, प्लस के 4 शेषफल आया तो मतलब ऋण के 5 शेषफल आएंगे। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 9 7 63 हुआ था, 9 7 63 हुआ था, तो 9 8 72 हो गया। 72 में से 67 घटा दीजिए आप। 72 में से जैसे 67 घटाएंगे आपको 5 आंसर मिल जाएगा, तो ऋणात्मक के 5 शेषफल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप 68 को 69 में भाग करिए तो सिंपल आ गया। देखिए 68 को जब
69 में 68 का भाग करेंगे, 69 में 68 का भाग करेंगे तो 68 एक कम 68 हो जाएगा, इसके बाद एक शेषफल बचेगा, 69 में से 68 घटाएंगे, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, एक शेषफल बचा, जैसे 69 था, 69 में आप 68 का भाग करेंगे, जब एक बारी जाएगा तो एक शेषफल बचेगा। ठीक है, एक शेषफल बचा, यहाँ पे एक शेषफल बचा। तो ऋणात्मक का अगर शेषफल आपसे पूछा गया, तो ऋणात्मक शेषफल पूछा गया तो दोनों का जोड़ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जिससे हम भाग दे रहे हो वो संख्या होनी चाहिए। तो जोड़ क्या हुआ, 68 और एक का जोड़ कितना होना चाहिए, 68 में जो ऋणात्मक शेषफल होगा उसका जोड़ और एक का जोड़ 68 के बराबर होना चाहिए। अगर ये एक है तो दूसरा वाला को ऋणात्मक जो होगा वो ऋण के 67 होगा, ऋण 67। ठीक है, तो ऋण के 67 हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ 68 हो गया और 69 में हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, लगाते रहिए इसी तरह से। अब 67 में 68 का भाग करिए, देखिए उल्टा हुआ ना। अब यहाँ पे समझने की बात है, इसको कैसे समझते हैं, देखिए आप स्क्रीन पर आइए, इस कॉपी की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉपी की तरफ ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए 67 में आपको 68 का भाग करना है। ठीक है, अब तो भाग जा नहीं रहा, एक भी बार नहीं जाएगा। ठीक है, एक भी बार नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आप उल्टा कर लीजिए। मैं ऋणात्मक वाला प्रोसेस नहीं बताया था, एक बार ले जाइए, एक बार ही ले जाएंगे तो 68 हो जाएगा। तो 68 में से 67 घटाइए, एक आ गया, ऋणात्मक शेषफल आया। क्या हुआ, ऋणात्मक शेषफल आया। जब ज़्यादा बारी लेके चले जाते हैं तो उससे चेक करते हैं कितना ज़्यादा हम आए, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक शेषफल। अगर ऋणात्मक शेषफल है, इन दोनों का योग जो होना चाहिए, इन दोनों का योग जो होना चाहिए, जो ऋणात्मक और धनात्मक शेषफल का योग होना चाहिए 68 के बराबर होना चाहिए। तो धनात्मक शेषफल कितना हो जाएगा, 67, 67 एक 68 हो गया। ठीक है, देखिए अब सभी मतलब समझा चुका हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसके बाद आप क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने वाले आज कुछ ही क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम सेशन को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए 43 × 83/21 को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या टेक्निक लगा सकते हैं, सभी लोग लगा के एक बार कमेंट में करेंगे इसका आंसर कितने आने वाला है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए इसका आंसर। देखिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तैंतालीस × 83/21 आपको करना है। इसमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले 43 में भाग दे लेना है, इसके बाद 83 में भाग दे लेना है। जो शेषफल आएगा उसी से क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन। जैसे 21 से 43 में भाग करिए, 21 दूनी 42 हो गया ना, 21 दूनी 42। ठीक है, 21 दूनी 42, यहाँ से एक शेषफल बचा, एक गुणे लिख देंगे 21 दूनी 42 हो गया, 21 दूनी 42, 21 63, फिर 21 चौका हो जाएगा जो 84, 20 चौका 80, 1 चौका 4, 21 चौका 84 हो गया ना, 21 चौका 84। तो देखिए एक ज़्यादा है ना, तो ऋण का एक शेषफल बच गया, ऋण का एक शेषफल बच गया ना, ऋण का एक शेषफल। अगर एक ज़्यादा है, ऋण का एक शेषफल यहाँ पे बच गया। अगर ऋण का एक शेषफल बचा तो मतलब 21 पूरा करना था हमको, यह धन का जो होगा 20 शेषफल बचेगा। तो 1 × 20 कर देंगे, तो इसको करेंगे हमारे पास 20 आ जाएगा। इसका जो शेषफल बचेगा उसका 20 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 20। इकाई अंक नहीं निकालना कि 0 आंसर होगा, शेषफल निकालना है। ठीक है, चलिए अब बारी आ चुकी है उस क्वेश्चन की जिसके क्वेश्चन से आपको मिल सकते हैं 10 रुपये। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी होगा जल्दी ही। इस क्वेश्चन को मैंने कल आपके लिए होमवर्क भी दिया था, अगर जिसने सॉल्व किया होगा वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मैंने तरीका भी बताया था, इसको नहीं, इसको सॉल्व करना है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पे मैंने जो लिंक दिया है उस पर जाके जल्दी से आंसर करेंगे। जिनका आंसर सबसे जल्दी आएगा उसी को माना जाएगा, उसी को विनर माना जाएगा। जल्दी से सभी लोग जाके आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और टेलीग्राम पे जाके
मेरे को मैसेज करेंगे, उस जिसका सही आंसर होगा उसको 10 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, जाके टेलीग्राम पे जाइए और सभी लोग आंसर करिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, सभी लोग ऑप्शन वाइज आंसर करिए। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल रही है, लाइव चैट में आपको लिंक दी हुई है। जल्दी से सभी लोग उस लिंक पर टच करके आप आंसर कर सकते हैं। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे और इसका आंसर जो होगा आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, और जो भी विनर होगा उसका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। तो जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को आंसर करेंगे। आपके पास टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, तो सभी लोग आंसर करेंगे। ओके, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग। मैं लाइव चैट में आपको अपनी टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आपको क्लिक करके आपको मेरे पास मैसेज भेजना है। क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन और आंसर, इकाई का अंक, फिर इसके बाद आंसर कर देंगे, बस मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, चलिए जितने लोग आंसर कर चुके हैं कर दीजिए, और जितने लोग भी कर सकते हैं भी करते रहिए। चलिए अपनी डिस्कशन को आगे करते हैं हम। ये इसका जो भी विनर होगा उसको कल अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा सभी लोग इसका आंसर दे देंगे, और कल इसका विनर अनाउंस किया जाएगा, और इसका सॉल्यूशन भी कल आपके स्क्रीन पर होगा। ठीक है, चलिए हम कहाँ तक पहुँचे थे। इसका शेषफल निकाला था 20, इसका आंसर आया था 43 गुणे 83, इसका 20 आंसर आया था वो। तो चलिए अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसका 20 आंसर आया था, कैसे किया था हमने, 21 से 43 में भाग दिया, 1 आया। 21 से 83 में जब भाग दिया हमने जब 21 से 83 में भाग दिया तो यह ऋण के 1 आ रहा था। ऋण का 1 मतलब प्लस के 20। 21 में जो 21 से हम भाग दे रहे हैं तो ऋणात्मक शेषफल और धनात्मक शेषफल दोनों का योग जो होना चाहिए, जिससे भाग दे रहे होते हैं, के बराबर होना चाहिए। तो ऋणात्मक शेषफल 1 आया तो धनात्मक शेषफल 20 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करिए। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे जल्दी से। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद डिस्कशन को एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे विनर के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 63 गुणे 97 गुणे 88 में शेष क्या होगा 17 से भाग देने पर। जल्दी से सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व करके आपको आंसर बताता हूँ। मैं आपको इसका तरीका बता दे रहा हूँ, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। आपकी क्लास इसी के साथ एंड करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। 17 से आपको क्या करना है, इधर आ गया, 17 से 63 में भाग देना, जो शेषफल आएगा उसको नोट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद फिर 97 भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, फिर उन 2 में करके वो नोट कर लेंगे। फिर 88 से भाग देंगे, 88 में भाग देंगे, जो शेषफल आएगा यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तीनों जगह पे नोट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो आता है वही आंसर हो जाएगा। अगर 17 से कम आता है, अगर 17 से ज़्यादा आता है तो 17 से फिर भाग देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। कल कुछ अधिक मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसी शेषफल प्रमेय से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी को डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। शेषफल प्रमेय के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, और इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू गाइस।